हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन का मतलब है कि फर्म अपना बिजनेस बंद कर रही है और इस टाइम जो फर्म की एसेट्स होती हैं उनको बेच दिया जाता है और एसेट बेचकर लाइबिलिटी का भुगतान कर दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो है, इस लेसन का जो टॉपिक है मीन कैसे आता है, इस लेसन में से टॉपिक्स आता है या तो जनरल एंट्रीज आ जाती हैं 4 मार्क्स की, या तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए। तो जनरल एंट्री आज हम सीखेंगे जो फर्म की जितनी भी एसेट्स होती हैं, जैसे कि मशीनरी है, और ये एसेट हमें दी कहाँ होती है? बैलेंस शीट में ये एसेट दी होती हैं। क्या क्या दिया होता है? जैसे स्टॉक दिया होता है, डेटर्स दिया होता है, मशीनरी दिया होता है, फर्नीचर दिया होता है। जितनी भी एसेट्स होती हैं उसको सबसे पहले किस में क्या करते हैं, कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो हम बताने लगे हैं आपको कि जितनी भी एसेट्स हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है किस में? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसका हेडिंग क्या बनाएंगे? फॉर क्लोजिंग डाउन, फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। जितनी भी एसेट्स हैं अब उनके लिए हम नाम क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स। तो पहली एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, सन्ड्री एसेट का मतलब है जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। और ये आएंगे कैसे? इसको करेंगे हम बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र। तो इसका हम रेशन क्या लिखेंगे? एसेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है? बुक वैल्यू का मतलब है जितने की ये एसेट दिए हैं, जैसे मशीनरी मान लो 1 लाख की दी है तो 1 लाख की ही ट्रांसफ़र करेंगे। स्टॉक 10,000 का दिया है तो 10,000 का ही अमाउंट लिखेंगे। तो ये बच्चों हमारी सबसे पहली एंट्री थी। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि एंट्री दी होती है कि एसेट्स हैं, एसेट मशीनरी है, इसको आप ट्रांसफ़र कीजिए। तो इसको ट्रांसफ़र करना है अपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। और दूसरी मेन एंट्री फॉर क्लोजिंग डाउन, फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज अकाउंट। ये इसकी रिवर्स एंट्री है। जैसे हमने सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफ़र किया है तो अब लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे? लाइबिलिटीज़ के लिए ये भी अलग अलग लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे क्रेडिटर्स होता है, बिल पेबल होता है, बैंक लोन होता है, या किसी पार्टनर की वाइफ का लोन होता है। तो उसको एसेट्स, उसको लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या एंट्री करते हैं? सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बच्चों क्या होता है, कई बार इसका भी नरेशन लिखेंगे कि लाइबिलिटी ट्रांसफ़र इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चे जो एसेट्स होती हैं, फर्म की एसेट्स हैं, हमने आपको पहले बताया कि जितनी फर्म की एसेट्स होती हैं, जब फर्म बंद होती है, जब फर्म अपना बिजनेस बंद कर देती है तो एसेट को बेच दिया जाता है। जब हम एसेट्स को बेचते हैं, जब हम एसेट्स को बेचते हैं तो हमारे पास अमाउंट आता है। कैसे, क्या लिखेंगे इसका? कि रियलाइजेशन ऑफ एसेट, जो हमने ट्रांसफ़र किया था, एसेट्स को हमने बेच दिया। जैसे मशीनरी थी वो नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता है कि मशीनरी हमने मोर देन की सेल कर दी, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, तो वो हमने देखना है जैसे जैसे एसेट को बेचा जाता है। तो मेन एंट्री उसके लिए क्या होती है? व्हेन एसेट्स सोल्ड फॉर कैश। तो हमारे पास कैश आ रहा है तो एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और इसकी जगह बच्चे कई बार बैंक अकाउंट भी आ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर बैलेंस शीट में हमें कैश दिया है तो हम कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? एसेट्स एसेट्स सोल्ड फॉर कैश।
अब कई बार क्या होता है कि एसेट्स जो होती हैं उनको बेचा नहीं जाता। कई पार्टनर होते हैं, जैसे मान लो ए है या बी पार्टनर है, वो एसेट्स को कहते हैं कि एसेट्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है। कई बार पार्टनर एसेट ले लेता है, तब हम क्या एंट्री करेंगे? जब कोई पार्टनर एसेट ले लेता है तो इसकी एंट्री हम करेंगे। मान लो ए ने ली तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लो बी कहता है कि फर्नीचर मैं ले लेता हूँ, तब एंट्री क्या करते हैं? उस पार्टनर का नाम लिख के तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका हम हेडिंग क्या बनाएंगे कि व्हेन एसेट्स टेकन बाय एनी पार्टनर, तब क्या एंट्री करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका नरेशन क्या लिखेंगे कि एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, जिस भी पार्टनर ने ली है उसका नाम आ जाएगा जहाँ पे। अब बच्चों ये तो हमने बात की कि एसेट्स या तो हमने बेच दी तो हमने कैश और बैंक डेबिट किया, और अगर पार्टनर ने ले ली है तो पार्टनर्स का हमने नाम लिख दिया। तो अब बच्चे ऐसे ही जो लाइबिलिटी होती हैं, लाइबिलिटी है जैसे हमने आपको बताया कि क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ होती है, बिल पेएबल लाइबिलिटी होती है, बैंक लोन लिया हुआ है उसको भी पे करना होता है। जहाँ किसी पार्टनर की वाइफ का लोन लिया हुआ है तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं तो उनको पे किया जाता है। तो जब हम लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? इसका हेडिंग बनाएंगे व्हेन लाइबिलिटीज आर पेड इन कैश। क्या एंट्री लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, वही बात कि अगर हम कैश अकाउंट लिखा हुआ है तो कैश में पे करेंगे, टू कैश अकाउंट लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? टू बैंक अकाउंट। इसका हम नरेशन क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज पेड इन कैश। ऐसे ही अगर कोई लाइबिलिटी है, कोई पार्टनर कहता है कि मैं पे कर देता हूँ, जैसे ए की वाइफ का लोन है तो ए पार्टनर कहता है कि वाइफ का लोन वो खुद पे कर देगा, या फिर कोई और लाइबिलिटीज़ है, पार्टनर तैयार हो जाता है कि उस लाइबिलिटी को वो पे कर सकता है, तब हम एंट्री क्या करते हैं? अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी को पे करता है तब एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टनर ने लाइबिलिटी पे की है उसका नाम आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर। इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे कि पार्टनर एग्री टू पे लाइबिलिटी। तो ये बच्चों देखा कि जब लाइबिलिटी को हमने कैश में पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट लिखा, और जब कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बच्चों हमने आपको और एंट्री बतानी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है कि कई बार बिजनेस में फर्म में बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया होता है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस डेबिट एसेट साइड में दिया होता है, जहाँ हम कहें कि प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, या फिर कई बार डेफर्ड एक्सपेंडिचर दिए होते हैं। तो ये एंट्री कई बार वो पूछ लेते हैं कि इसकी प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है या लॉस है प्रॉफिट लॉस की, तो उसको आप एंट्री कैसे करोगे? तो उसकी एंट्री बच्चों कैसे करेंगे हम? और ये कई बार एंट्री आती भी ज़रूर है। तो उसकी एंट्री है कि जितना भी प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है या फिर डेफर्ड एक्सपेंडिचर दिए हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं? जितने भी पार्टनर होते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑफ द, जहाँ डेबिट इसका नरेशन लिखेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही अगर डेफर्ड एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं
तो उसको भी सेम एंट्री करेंगे, बस प्रॉफिट लॉस की जगह आ जाएगा डेफर्ड एक्सपेंडिचर। तो ये बच्चों थी एक एंट्री प्रॉफिट लॉस की। अब बात करते हैं कि जैसे एक्सपेंसेस हैं फर्म के, जब फर्म बंद होती है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल देते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोल देते हैं। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं? अगर व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, जब फर्म एक्सपेंसेस को पे करती है तो उसकी एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। इसका नरेशन क्या लिखेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। अब वही बात, अगर ये जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है अगर कोई पार्टनर पे करता है तब एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो जिस पार्टनर ने एक्सपेंसेस पे किए हैं उसका नाम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। देखो बच्चों कितनी हमने सिंपल एंट्री की, और इन्हीं एंट्री में से 4 एंट्री आपसे पूछी जाती हैं कि कई बार एंट्री कहते हैं कि डेटर जो होता है डेटर टेकन बाय ए, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर बी, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर बी, या एक्सपेंसेस हुए हैं उसकी क्या एंट्री है, या प्रॉफिट लॉस की एंट्री दे देते हैं। अब बच्चों लास्ट में हम एंट्री करेंगे जैसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, ये जो हमने एंट्री की है रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट में जब एसेट बेची जाती हैं या लाइबिलिटी पे की जाती हैं तो कई बार फर्म को प्रॉफिट होता है लास्ट में, जहाँ लॉस भी हो सकता है। तो जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो थी प्रॉफिट की एंट्री। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे ही बच्चे की ज़रूरी नहीं है कि फर्म में प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस की एंट्री इसकी अपोजिट एंट्री कर देंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों देखा आपने कि इसकी कितनी, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो कितनी सिंपल एंट्री हैं, और ये इन्हीं एंट्री में से 4 एंट्री या 5 एंट्री आपसे पूछी जाती हैं। एक बच्चों मैंने आपको बताना है कि जो हमने स्टार्टिंग में एक एंट्री की थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, इसमें जो एसेट्स हमने ट्रांसफ़र करनी है, एक कैश का बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करना, या बैंक का बैलेंस दिया हुआ है उसको ट्रांसफ़र नहीं करना हमने, और ना ही प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो डेटर के नीचे दिया होता है उसको ट्रांसफ़र नहीं करना। तो ये एंट्री आपने बहुत ध्यान से करनी है। इसके अलग से उसकी एक अलग से एंट्री की जाती है, ट्रांसफ़र जो प्रोविज़न होता है जितना भी, उसकी एंट्री को अलग से एंट्री करके बताया जाता है। उसकी एंट्री हम बता सकते हैं कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये बात एक बच्चे यहाँ पे बताने हम रह गए थे, जो हम आपको अब बता रहे हैं। तो बच्चे हम आपको बता रहे हैं कि ये जो एंट्री है अगर आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं, इसी एंट्री से आप रियलाइजेशन जो अकाउंट है वो आसानी से बना सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं? फर्म जब डिसॉल्व होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट मेन अकाउंट इसमें बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स का कि कुछ एसेट दे देते हैं, लाइबिलिटीज़ दे देते हैं कि आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। ज़्यादातर बच्चों जो अब 1 या 2 सालों से क्वेश्चन आ रहा है तो वो जनरल एंट्री के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप ये जनरल एंट्री, ये लगभग 10-12 एंट्रीज हैं, अगर आप ये एंट्री सारी सीखते हैं इन्हीं एंट्री में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर मान लो कोई भी बात आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।